जय श्री कृष्णा। राधे राधे साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल अवनीश हिंदी पॉइंट पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल पूर्ण कर लिया है। आधुनिक काल की शुरुआत कर दी है, जिसमें हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग तो पूर्ण कर लिया। छायावाद का भी एक पार्ट डाल दिया है। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। आज हमारा छायावाद कंप्लीट हो जाएगा। तो छायावाद में अगले कवि हैं महादेवी वर्मा। कवि यानी कवियत्री। इनका जन्म 1907 ईस्वी में, जन्म स्थान फर्रुखाबाद यूपी में हुआ। इनके उपनाम कौन कौन से थे? करुणा की कविता, वेदना की प्रतिमूर्ति, आधुनिक युग की मीरा। निराला ने इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा है। महादेवी वर्मा को विशाल मंदिर की वीणा पाणी किसने कहा? निराला ने कहा है। साहित्यकार संसद इलाहाबाद की स्थापना साहित्यकारों की सहायतार्थ की। प्रयाग महिला विद्यापीठ के संस्थापक प्राचार्य मीरा मंदिर नैनीताल की स्थापना की। वेदनानुभूति, विरहानुभूति महादेवी के काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। महादेवी का प्रियतम कोई लौकिक पुरुष न होकर अज्ञात व अलौकिक था। महादेवी वर्मा छायावाद में कहे जाने वाले कवियों में रहस्यवाद के भीतर रही। ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महादेवी वर्मा के बारे में कही है। गीत लिखने में जैसी सफलता महादेवी जी को प्राप्त हुई है, वैसी और किसी को नहीं। ये बात भी रामचंद्र शुक्ल ने महादेवी के बारे में कही है। इनके काव्य संग्रह थे निहार, जो 1930 में प्रकाशित हुआ, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांदे गीत 1936, यामा, दीपशिखा और संकल्प लिप्ता। यामा काव्य संग्रह के लिए महादेवी जी को 1982 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अनुसार 1983 दे रखा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो महादेवी को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। मासिक पत्रिका चांद का संपादन किया। महादेवी जी की आरंभिक रचनाएं रामेश्वरी नेहरू के संपादन में इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका स्त्री दर्पण में छपा करती थी। इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं: विरह का जलजात जीवन, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मैं नीर भरी दुख की बदली। ये इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं महादेवी जी की। छायावाद के अन्य कवि उदय शंकर भट्ट, मोहनलाल महतो वियोगी, रामकुमार वर्मा। इनके काव्य संग्रह हैं रूप राशि, निशित, आकाश गंगा, चित्ररेखा। आकाश दीप प्रसाद का है और आकाश गंगा रामकुमार वर्मा, और चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा और चित्ररेखा रामकुमार वर्मा। उदय शंकर भट्ट, इनके काव्य हैं राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप, अमृत और विष। मोहनलाल महतो वियोगी के निर्माल्य, एक तारा और कल्पना। छायावाद की विशेषताएं और प्रवृत्तियां। कई बार एग्जाम में छायावाद यानी कोई भी युग की प्रवृत्ति या विशेषताओं के बारे में पूछा जाता है या नहीं। तो सौंदर्य चेतना थी, मानवतावादी विचारधारा, वेदना की प्रधानता, व्यक्तिकता, राष्ट्रीयता की भावना, मानवीकरण शैली का प्रयोग, प्रतीक शैली का प्रयोग, रहस्यवादिता, पलायनवाद, बिंबात्मकता, नारी के प्रति उदात्त सौंदर्य, प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण, दार्शनिक चिंतन, छंद मुक्त, जूही की कली छायावादी रचना नहीं मानी जाती। ये अन्य तथ्य में आ जाएगा। चित्रात्मकता, लाक्षणिकता और गीतात्मकता। छायावादी काल की अन्य काव्य धाराएं। 1918 से 1938 के मध्य हिंदी के अनेक काव्य धाराएं चलती हैं, किंतु इस युग की प्रधान धारा छायावाद थी, इसलिए इस कालखंड को छायावाद काल नाम दिया गया। छायावाद के समांतर इस युग में हालावाद व राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा में भी साहित्य लेखन किया गया। हिंदी साहित्य की वह काव्यधारा जिसमें मदिरा का गुणगान किया गया हालावाद के नाम से जानी जाती है। हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला, जो 1935 में प्रकाशित हुई, लिखकर हालावाद का प्रवर्तन किया। तो ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण बनता है कि हालावाद का प्रवर्तन किसने किया था? हरिवंश राय बच्चन ने। मधुशाला को प्रेम व रोमांस की कविता, प्रणय व मस्ती की कविता भी कहते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने
इसे छायावाद की अनुजा और प्रगतिवाद की अग्रजा कहा है। किसको? हालावाद को। बच्चन ने मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश शीर्षक से मधुत्रयी की रचना की, इसलिए इसे मधुकाव्य भी कहते हैं। हरिवंश राय बच्चन, इनका जन्म 1907 ईस्वी इलाहाबाद यूपी में। वास्तविक नाम हरिवंश राय श्रीवास्तव था। बच्चन इनका साहित्यिक उपनाम था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक थे। इन्हें छई रोमांस का कवि भी कहा जाता है। तो छई रोमांस का कवि किसे कहा जाता है? बच्चन को। प्रथम सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। दो चट्टानें काव्य संग्रह के लिए 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और चिदम्बरा पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। असहयोग आंदोलन में सक्रिय भागीदारी। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश हालावाद की प्रतिनिधि रचनाएं हैं। उक्त तीनों कृतियों पर उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव पाया जाता है। निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर बच्चन की दूसरे दौर की रचनाएं हैं जो उन्होंने पत्नी के मृत्यु के बाद लिखी थी। हरिवंश राय बच्चन की कृतियां मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, परिणय पत्रिका, बंगाल का काल, हलाहल, सूत की माला, खादी के फूल, ये कौन से कवि के साथ मिलकर लिखी थी? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। हमने पीछे वाले वीडियो में पढ़ा था। आरती और अंगारे, बुद्ध और नाचगर, त्रिभंगिमा, चार खंबे 64 खुटे, 4 खेमे 64 खुटे, दो चट्टाने काव्य संग्रह। आलोचकों की दृष्टि से निशा निमंत्रण बच्चन की सर्वश्रेष्ठ रचना है। नरेंद्र शर्मा, इन्होंने प्रभात फेरी, करण फूल, सूल फूल, प्रवासी के गीत, मिट्टी और फूल, अग्नि संशय, रक्त चंदन, कदली वन, उत्तर जय, ये इनके काव्य संग्रह थे। द्रौपदी खंड काव्य था। रक्त की प्यास चतुरसेन शास्त्री का और रक्त बीज लक्ष्मी नारायण रंगा का। रक्त के 3 काव्य हो गए। एक तो रक्त चंदन, रक्त के साथ चंदन नरेंद्र शर्मा, रक्त की प्यास चतुरसेन शास्त्री, रक्त के बीज लक्ष्मी नारायण। रामेश्वर शुक्र अंचल, इन्हें भोगवादी कवि भी कहा जाता है। मंसलवाद के प्रवर्तक कौन थे? रामेश्वर शुक्ल अंचल। किरण बेला, करील, लाल चुनर, मधुलिका, अपराजिता, वर्षांत के बादल। त्रिपथगा मैथिली शरण गुप्त का है, विपथगा अज्ञे का है और त्रिभंगिमा हरिवंश राय बच्चन का है। भगवती चरण वर्मा, इनकी कृतियां मधुकर्ण, मानव, प्रेम संगीत, प्रसिद्ध कविता भैंसा गाड़ी है। चित्रलेखा भूले बिसरे चित्तर, प्रसिद्ध पंक्तियां हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, बस मत कह देना अरे पिलाने वाले, हम नहीं विमुख हो जाने वाले, ये इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां थी। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा, छायावाद युग की वह काव्यधारा जिसमें भारतीय राष्ट्रीयता व संस्कृति का गौरवगान किया गया राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा कहलाती है। माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सियाराम शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर आदि इस काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। तो राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवियों में पहले आते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। इनका नाटक था कृष्णार्जुन युद्ध। जन्म 1889 में। उपनाम एक भारतीय आत्मा। साहित्य देवता इनका निबंध संग्रह। प्रसिद्ध कविता है पुष्प की अभिलाषा, कैदी व कोकिला। 1955 में हिमतरंगिणी काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी से सम्मानित होने वाले हिंदी के प्रथम लेखक थे। माखनलाल चतुर्वेदी को प्रथम साहित्य अकादमी और प्रथम ज्ञानपीठ सुमित्रानंदन पंत को। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई बार जेल गए। कैदी और कोकिला जेल जीवन के दौरान लिखी। अध्यापक, पत्रकार और साहित्यकार थे। प्रताप प्रभा करमवीर का संपादन किया। ये पत्र थे। काव्य संग्रह है हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, वेणु लोगुंजे धरा, मरण जवार, बिजूरी काजल और आँच रही, ये इनके काव्य संग्रह थे। कृष्णार्जुन युद्ध माखनलाल का और गद्य रचना साहित्य देवता। अगली राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान। गांधी जी के आह्वान पर अध्ययन को बीच में छोड़ा। मुंशी प्रेमचंद की समधिन थी। काव्य संग्रह त्रिधारा और मुकुल। उन्मादनी, बिखरे मोती ये कहानी थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम साहित्यकार पंत थे, 1968 में मिला। और प्रथम साहित्य अकादमी प्राप्त करने वाले माखनलाल चतुर्वेदी 1955 में।
बालकृष्ण शर्मा नवीन भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य रहे हैं। प्रथम राजभाषा आयोग के सदस्य थे। आज़ादी के बाद लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य रहे। प्रताप व प्रभा का संपादन किया। इनके काव्य संग्रह हैं अपलक, रश्मि रेखा, उर्मिला, हम विस्पाई जन्म के, कवासी, विनोबा, सतवन। इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ की उथल पुथल मच जाए, क्रांति धात्री कविते उठ अंबर में आग लगा दे। अगले कवि हैं सियाराम शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे। कृतियां थी मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, आद्रा, आत्मोत्सर्ग, पाथे, बापू, उन्मुक्त, नुआखली, नकुल। उपनाम थे नारी, गोद, अंतिम आकांक्षा। उपन्यास, उपनाम नहीं उपन्यास। कविता थी एक फूल की चाह। अगले कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म 1908 में भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। भारत सरकार के हिंदी सलाहकार पद पर कार्य किया। इन्हें अनल व अधैर्य का कवि कहा जाता है। ये बात महत्वपूर्ण है। अनल व अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर। डॉक्टर सावित्री सिन्हा ने इन्हें युगचारण कहा है। 1959 में संस्कृति के 4 अध्याय रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1972 में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। इनकी कृतियां हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, प्रणभंग, सामधेनी, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, दिल्ली, नीम के पत्ते, हारे को हरिनाम और स्मृति तिलक। हुंकार को राष्ट्रीय कविताओं का संग्रह, वेतालिक का जागरण गान कहा जाता है। रसवंती में श्रृंगार की रचनाएं संकलित है। द्वंद्व गीत में जीवन जगत की समस्याओं को उभारा है। सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कुरुक्षेत्र का प्रकाशन 1946 में हुआ। कुरुक्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युद्ध की समस्या पर विचार किया गया। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। हमारा छायावाद युग कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।